हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। चलिए, तो शाम को 6 बज चुके हैं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि 6 बजे एवरीडे हम क्लास करेंगे माय डियर। आपका जीके खजाना की 2 क्लासेस रहेंगी, शाम को 6 बजे और रात को 12 बजे। ठीक है, एवरीडे 2 क्लासेस है, शाम को 6 बजे और रात को 12 बजे 2 खजाना की क्लासेस हैं। क्वेश्चन आंसर की क्लास मैं 1-2 दिन के अंदर स्टार्ट कर दूंगा। तबियत ठीक नहीं है, मतलब शायद मुझे लगता है ये मेरा जो राहु केतु ठीक नहीं चल रहे हैं। पहले आंखों में दिक्कत हुई, वो ट्रीटमेंट कराया। कान में दिक्कत हुई, वो ट्रीटमेंट कराया, ठीक हो रहा था। भाई सब कल से बुखार, डेंगू वाली दवाइयां दी है डॉक्टर ने। दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास। आज हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि हिंदुस्तान के इतिहास में लड़ाइयां तो बहुत सारी हुई हैं माय डियर। लड़ाइयां हजार हुई हैं, हालांकि हजारों इंपॉर्टेंट नहीं है जीके के हिसाब से। वैसे लड़ाई तो लड़ाई होती है, हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर लड़ाई का अपना महत्व होता है, उसके प्रोज कॉन्स होते हैं। लेकिन 8 ऐसी लड़ाइयां आज मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान के इतिहास की, जिन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास को बदल दिया। 8 ऐसी लड़ाइयां जिन्होंने हिंदुस्तान की हिस्ट्री को चेंज कर दिया, ड्रास्टिक चेंज किया है। वो 8 लड़ाइयां कौन सी है बताता हूं। वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिएगा माय डियर। वीडियो लाइक शेयर करने में कंजूसी नहीं करना है। और आज टीचर्स डे है, तो टीचर्स डे की आपको सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं सुबह वीडियो करने वाला था, लेकिन तबीयत ठीक नहीं थी, सुबह से फीवर था, अभी भी फीवर है ना। ये टी शर्ट पूरा गीला है, पसीने में गंदी वाली स्मेल आ रही, लेकिन सुबह वीडियो नहीं कर पाया था। हालांकि प्रिया को कहा था, बोला था मैंने कि वीडियो कर देना आप, तो वो भी सुबह से उसी में लगी थी बेचारी, फ्रूट्स दवाई दुनियादारी में, तो उनको भी टाइम नहीं मिल पाया। तो बस स्टार्ट करते हैं क्लास को, समय बर्बाद नहीं करते। चलो, तो इतिहास के 8 लड़ाइयां, 8 ऐसी लड़ाइयां माय डियर जिन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास को बदल दिया। स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो यहां पर देखिए कुछ लिखा है कि हिंदुस्तान के इतिहास में एक से एक महायुद्ध लड़े गए हैं। इन संग्रामों का प्रभाव न सिर्फ तत्कालीन राजा प्रजा पर हुआ, बल्कि देश के इतिहास का रुख भी मुड़ गया। राजाओं के शक्ति प्रदर्शन, अपना आधिपत्य स्थापित करने की इच्छा ने इतिहास को मिटाया और नया इतिहास बनाया। हड़प्पा से लेकर आर्यों तक, तुर्कों से लेकर अफगानों तक और अंग्रेजों तक भारत ने कई वंश, शासक, विदेशियों को अपनी धरती पर बनते बिगड़ते और मिट्टी में मिल जाते देखा है। स्टार्ट करते हैं आज का पहली लड़ाई, फर्स्ट बैटल, जिसे 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था माय डियर। हाइडेस्पीज का बैटल, बैटल ऑफ हाइडेस्पीज। राजा पोरस और मैसेडोनिया के सिकंदर के बीच में झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। झेलम नदी को वितस्ता नदी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और इस युद्ध को लेकर इतिहासकारों में मतांतर है। पश्चिमी इतिहासकार सिकंदर को विजेता बताते हैं और वहीं एशियन इतिहासकार पोरस को। इस युद्ध का महत्व यह है कि अगर इस युद्ध में दोनों फैक्ट्स हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि सिकंदर जीता था, कुछ बोलते हैं पोरस। कहानी यह है कि पोरस जीते थे, सिकंदर हारा था। अगर सिकंदर जीत जाता तो पूरे हिंदुस्तान का सत्यानाश कर देता, इतना खतरनाक था। तो इस युद्ध की एक जीत ने हिंदुस्तान को बचा लिया, ठीक है। चलिए आगे, राजा पोरस ने 326 ईसा पूर्व के आसपास सिकंदर का डटकर सामना किया, लेकिन वो हमारी सीमाओं की रक्षा नहीं कर पाए। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, पृथ्वीराज चौहान जैसे शासकों ने देश को बाहरी शक्तियों से बचाया। आज जानते हैं कि कुछ ऐसे युद्धों के बारे में जिनकी वजह से भारत के इतिहास का रुख मुड़ गया, ठीक है। तो ये कहानी है, कहते हैं कि राजा पोरस हार गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। युद्ध की बात की जाएगा तो सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ाई हुई थी, पोरस जीते थे, वो विनिंग कंडीशन, विन सिचुएशन में थे, तब जाके सिकंदर वापस लौटा था, वरना खतरनाक राजा था वो। चलिए अगला युद्ध देखते हैं। नेक्स्ट युद्ध में कौन सा? अगला युद्ध है थिरुपियम्बियम का बैटल 879 ईस्वी में। ये जो युद्ध है, एक तरफ पांड्य वंश और दूसरी तरफ चोल, पल्लव और पश्चिमी गंग वंश थे, इनके बीच में लड़ा गया। इस युद्ध ने दक्षिण भारत का इतिहास बदल दिया। युद्ध पल्लव और पांडवों के बीच था, लेकिन इसका लाभ चोल वंश को मिला। इस बैटल के बारे में कभी बाद में बहुत तरीके से डिस्कस करूंगा। इस बैटल को मैंने आज तक यूट्यूब में नहीं पढ़ाया, पता है। अभी जब मैंने पीपीटी लगा में आ रहा तो आज तक मैंने पढ़ाया नहीं इसके बारे में। इसके बारे में अलग से कभी डिस्कस करेंगे कि इसका महत्व क्या है, आखिर 8 युद्ध में इसका नाम क्यों आ रहा है। वीडियो लाइक और शेयर करते चलना बेटा। आगे चलते हैं नेक्स्ट बैटल के बारे में, तराइन का दूसरा बैटल। जो तराइन का सेकंड बैटल है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान जी के बीच में 1192 में लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, और देन उसके बाद में पूरी कहानी ही बदल जाती है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कई बार माफ किया था। तो तराइन का जो दूसरा बैटल है, जिसमें मोहम्मद गौरी जीता था, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, ये बड़ा, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ था, बड़ा गलत और निगेटिव प्रभाव हुआ था हिंदुस्तान के इतिहास में। डन, क्लियर। चलिए आगे, तराइन का दूसरा बैटल के बारे में मैंने बता दिया। नेक्स्ट आता है कौन सा? अगर आता है पानीपत का पहला बैटल 1526।
1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी, पानीपत का पहला बैटल। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर जीत गया, इब्राहिम लोदी हार गया। और अगर इस बैटल में बाबर हार गया होता तो हिंदुस्तान में मुगलों का शासन नहीं होता। तो इस बैटल में जो जीता बाबर, उसका रिजल्ट ये हुआ कि 1526 से लेकर के 1857 तक 1857 तक हिंदुस्तान में किनका, मुगलों का राज था। अगला बैटल कौन सा है, खानवा का बैटल। जो खानवा का बैटल माय डियर, ये मेवाड़ के राजपूत राजा राणा सांगा और बाबर के बीच में खानवा गांव के पास हुआ था। पानीपत के बाद ये बाबर की दूसरी लड़ाई थी। राणा सांगा राजपूत सेना युद्ध में हार गई और बाबर का भारत में वर्चस्व बढ़ा। जब बाबर पानीपत का पहला बैटल जीता 1526 में, तो राणा सांगा ही थे जिनकी जो ताकत थी वो ऐसी थी कि उनसे उम्मीद थी कि हो सकता है बाबर को हराए और बाबर को पीछे भेजा जाए। लेकिन जब राणा सांगा भी हार जाते हैं खानवा के बैटल में, उसके बाद चीजें क्लियर हो जाती हैं और तय हो जाता है कि बाबर अब हिंदुस्तान में राज करेगा। आगे आते हैं प्लासी का बैटल 1757 में 1757 में प्लासी का बैटल होता है अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में। इस युद्ध में, इस बैटल में अंग्रेज जीत जाते हैं, सिराजुद्दौला हार जाते हैं और इस बैटल से अंग्रेजों के दरवाजे खुल गए थे। अगर प्लासी के बैटल में अंग्रेज हार गए होते तो हो सकता है हिंदुस्तान में ब्रिटिश का शासन नहीं होता। ये बात ध्यान रखिएगा। तो 1757 में जो प्लासी का बैटल है, यह भी महत्वपूर्ण युद्ध था जिसने इतिहास को बदल दिया हमेशा हमेशा के लिए। अगला है 1761 का पानीपत का तीसरा युद्ध। आपको पता है कि जो मराठे थे, मराठे बहुत ही बड़ी पावर थे, साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया की ओर आ रहे थे और मराठे ही थे जिनसे उम्मीद थी कि वो ब्रिटिश को टक्कर देंगे। क्योंकि 1761 की बात कर रहा हूं और इसके पहले 4 साल पहले ब्रिटिश प्लासी के युद्ध जीत चुके थे। अहमद शाह अब्दाली अफगान जो था, उसके और मराठों के बीच में लड़ाई होती है, पानीपत का तीसरा बैटल, जिसमें मराठे हार जाते हैं। और मराठे के हारने का प्रभाव यह होता है कि अब्दाली तो लूट के चला जाता है, लेकिन ब्रिटिश के सामने जो ताकत थी, जो ब्रिटिश के सामने ऐसे थे जो ब्रिटिश को हरा सकते थे, वो हिंदुस्तान के इतिहास से डल हो जाते हैं। मराठे वीक हो जाते हैं, मराठे कमजोर हो जाते हैं। अगर पानीपत के तीसरे बैटल में मराठे जीत गए होते तो हो सकता है, उम्मीद है माय डियर, कि ब्रिटिश को घुटने टेकना पड़ता आने वाले समय में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे चलते हैं। अगला बैटल है जो सबसे खतरनाक बैटल है, बक्सर का बैटल। पानीपत का युद्ध होता है 1757 में 1757 में, जिसमें ब्रिटिश जीत जाते हैं, सिराजुद्दौला हार जाते हैं, मीर जाफर धोखे देता है। उसके बाद में फिर मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ये अपना तिकड़ी बनाते हैं 3 राजाओं की, और ये फिर सोचते हैं कि एक बार फिर युद्ध करते हैं, ब्रिटिश को हराते हैं। भले प्लासी का बैटल ब्रिटिश जीत गए थे, अगर बक्सर के बैटल में ब्रिटिश हार गए होते तो उम्मीद है माय डियर कि आने वाले समय में ब्रिटिश कमजोर हो जाते, ब्रिटिश खत्म हो जाते। 1764 से 1947 तक जो ब्रिटिश ने हिंदुस्तान में शासन किया है वो उनका शासन नहीं होता। लेकिन 1764 में शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम और सामने थे ब्रिटिश, ये तीनों हार जाते हैं, ब्रिटिश जीत जाते हैं। और इस युद्ध से बिल्कुल क्लियर हो चुका था कि अब हिंदुस्तान में ब्रिटिश आने वाले लगभग 250 साल तक शासन करेंगे। क्यों? ये तीनों महान राजा, बड़े राजा हार गए। अभी ठीक 3 साल पहले पानीपत के तीसरे बैटल में मराठे हार चुके हैं। देन उसके बाद में आप देखेंगे लगातार राजा वीक होते जाएंगे और ब्रिटिश के सामने पूरा मैदान खाली है और उसी का फायदा उठाते हैं और वे हिंदुस्तान में राज करते हैं। तो ये मैंने आपको 3 बैटल बताया माय डियर, 3 युद्ध बताया हिंदुस्तान, सॉरी 8 बैटल, 8 युद्ध बताया हिंदुस्तान के जो महत्वपूर्ण है। अगले वाले वीडियो में, आज या कल वाले वीडियो में एक और युद्ध वीडियो करूंगा जिसमें मैं महत्वपूर्ण बैटल्स की लिस्ट बना दूंगा कि 20-25 इंपॉर्टेंट बैटल कब हुआ था, किसके किसी बीच में हुआ था, वहां से हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आज ये मुझे पीपीटी देखी, मुझे लगा बड़ी अच्छी पीपीटी है, तो मैंने बनाई थी, तो मुझे लगा अच्छी पीपीटी है, ये आपको बताना चाहिए कि 8 ऐसे बैटल। कोई आपसे पूछ ले, कभी लिखने के लिए कहीं पूछ ले, इंटरव्यू पूछ ले, अच्छा ये बताओ हिंदुस्तान में इतनी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, ऐसे 4-5 बैटल्स का नाम बताओ जो आपकी नजर में लगता है कि अगर ये हार जाते, जीत जाते तो रिजल्ट कुछ और होता। तो आप ये 8 बैटल्स का नाम ले सकते हैं। प्लासी हो गया, देन आपका बक्सर हो गया, पानीपत का पहला और तीसरा बैटल हो गया, उसके बाद में खानवा का बैटल हो गया, हेडिस्पीज हो गया और बाकी जो हो गए। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।